वेलकम बैक टू सीजी शिक्षा मैडी निशा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का 15 चैप्टर वर्धमान एवं ह्रासमान के बीच में प्रीवियस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग जो भी अवकलन के बेसिस पे जो कंटेंट था उसी को क्लियर किए थे। अब उसका आगे का कंटेंट को हम लोग यहाँ से क्लियर करते जाते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि ये किसके किसके बेसिस पे आएगा और ये किस किस क्वेश्चन के अंतराल में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं कि वर्धमान और ह्रासमान के दोनों के बीच में जो हमारे पास कंटेंट आते हैं वो किसके किसके बेसिस पे रहते हैं और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, क्लियर कर लेते हैं कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग इस चीज़ को देखते हैं वर्धमान एवं ह्रासमान के बेस पे। किसके बेस पे देखते हैं, एक को वर्धमान और एक को हम लोग ह्रासमान के बेस पे देखते हैं। ठीक है, वर्धमान और ह्रासमान के बेस पे देखते हैं। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे होते हैं और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी होते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, क्लियर कर सकते हैं कि ये किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अंतराल में रहेंगे। तो जब भी वर्धमान और ह्रासमान से रहता है तो इससे रिलेटेड कुछ वीडियो के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं भाई ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई कि दोनों के बेस पे क्या हो जाएगा और ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के माध्यम से भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो फंक्शन के बेसिस पे आता है, यहाँ पर जो हम लोग फंक्शन के बेसिस पे देखते हैं, जो फलन के बेस पे हमारे पास आता है, जो फलन के बेस पे आता है हमारे पास क्या आता है, जो फलन के बेसिस पे आता है भाई, किसके बेसिस पे आता है, फलन के बेसिस पे आता है। तो फलन के बेसिस पे हमारे पास अगर इन्वर्स लॉ के बेस पे आता है, फलन के बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो इन्वर्स लॉ के बेसिस पे हमारे पास ये आता है भाई इन्वर्स लॉ के बेसिस पे आता है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो फर्स्ट के बेसिस पे क्या हो जाएगा, सेकेंड के बेसिस पे क्या हो जाएगा, थर्ड के बेसिस पे क्या हो जाएगा, फोर्थ के बेसिस पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ के बेसिस पे क्या हो जाएगा और सिक्स के बेसिस पे क्या हो जाएगा। ठीक है, तो एक को हम लोग फर्स्ट के अकॉर्डिंग में क्लियर कर सकते हैं, एक को सेकंड के माध्यम से, एक को थर्ड के माध्यम से, एक को फोर्थ के माध्यम से, एक को फिफ्थ के माध्यम से, एक को सिक्स के माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। तो जब भी इस चीज़ को हम लोग देखते हैं तो एक वर्धमान से ह्रासमान के बीच में आता है भाई, तो एक को हम लोग फर्स्ट के बेस पे सेकंड क्लियर करेंगे, एक को सेकंड के बेस पे, एक को थर्ड के बेसिस पे, एक को फोर्थ के बेसिस पे, एक को फिफ्थ के बेसिस पे, एक को सिक्स के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को वन बाय वन करके क्लियर करते चले जाएंगे भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि फर्स्ट के बेस पे क्या हो जाएगा, सेकेंड के बेस पे क्या हो जाएगा, थर्ड के बेस पे क्या हो जाएगा, फोर्थ के बेस पे क्या हो जाएगा, फिफ्थ के बेस पे क्या हो जाएगा, सिक्स के बेस पे क्या हो जाएगा। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे रहेगा, फिर एक सेकंड क्वेश्चन के बेस पे रहेगा, फिर एक थर्ड के बेस पे रहेगा, फिर एक फोर्थ के बेस पे रहेगा, फिर एक फिफ्थ के बेस पे रहेगा, फिर एक सिक्स के बेस पे रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम लोग अवकलन का जो क्वेश्चन आता है इस चीज़ में हम लोग इस चीज़ को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं भाई। ठीक है, ये किसके माध्यम में आता है और ये किसके बेसिस में भी रहता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग साइन के बेस पे अगर हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं तो साइन के माध्यम में हमारे पास अलग आता है भाई। अगर कॉस के माध्यम से देखते हैं तो कॉस के माध्यम से भी अलग कंटेंट के अकॉर्डिंग में आता है। तो एक को साइन के बेस पे देख सकते हैं, एक को कॉस के बेस पे देख सकते हैं भाई। तो साइन के बेसिस पे देखेंगे तो अलग आता है, कॉस के बेस पे देखते हैं तो अलग आता है, टेन के बेस पे देखते हैं तो अलग आता है भाई। ठीक है, और कॉट के बेस पे देखते हैं तो अलग आता है। तो एक को साइन के लिए हम लोग देखेंगे, दूसरे को कॉस के लिए देखेंगे, एक को टेन के लिए देखेंगे, एक को कॉट के लिए देखेंगे, एक को कॉस के लिए देखेंगे, एक को कॉसेक के लिए देखेंगे, एक को हम लोग सेक के लिए देखेंगे भाई। ठीक है, ये दोनों के माध्यम से हमारे पास क्या क्या कंटेंट आ जाएंगे और किसके किसके बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब भी फंक्शन में हम लोग देखते हैं भाई, जब भी हम लोग किसके बेस में देखते हैं, फंक्शन के अकॉर्डिंग में देखते हैं तो फंक्शन के बेस पे
हमारे पास बहुत कंटेंट आते हैं भाई। फंक्शन के बेसिस पे हम लोग इस चीज़ को देखते हैं, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग में हमारे पास बहुत कंटेंट आते हैं। जैसे साइन के बेस पे अलग आता है, कॉस के माध्यम से देखते हैं तो अलग आता है, टेन के माध्यम से देखते हैं तो कॉट के माध्यम से देखते हैं, तो सेक के माध्यम से देखते हैं तो कॉसेक के माध्यम से देखते हैं तो हमारे पास आता है। ठीक है, तो एक को साइन के लिए देख सकते हैं, एक को कॉस के लिए देख सकते हैं, एक को टेन के लिए देख सकते हैं, एक को कॉट के लिए देख सकते हैं भाई। तो कॉट के माध्यम से भी हमारे पास अलग अलग आ जाएंगे। साइन के लिए देखेंगे तो अलग अलग आ जाएगा, कॉस के लिए देखेंगे तो अलग अलग आ जाएगा। तो कॉस के बेस पे अलग होता है, साइन के बेस पे अलग होता है, कॉट के बेस पे देखते हैं तो अलग होता है भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे। तो एक को हम लोग साइन के बेस पे सॉल्व कर लेते हैं चलिए, और एक को हम लोग कॉस के बेस पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो साइन के बेस पे सॉल्व कर लेंगे, एक को कॉस के बेस पे सॉल्व कर लेंगे, एक को टेन के बेस पे सॉल्व कर लेंगे, एक को कॉट के बेस पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो फंक्शन के बेस पे जब हम देखते हैं तो एक साइन इनवर्स एक्स के बेस पे रहता है, कॉस इनवर्स एक्स, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक, एक साइन इनवर्स एक्स होता है, फिर एक कॉस इनवर्स एक्स होता है, फिर एक टेन इनवर्स एक्स होता है, फिर एक कॉट इनवर्स एक्स होता है, फिर एक सेक इनवर्स एक्स होता है, फिर एक कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो साइन इनवर्स के लिए देखते हैं तो हमारे पास ये डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स के बेस पे आता है, दूसरा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स के बेस पे आता है, तीसरा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स के बेस पे आता है, फिर डी बाई डी एक्स कॉट के बेस पे आता है, फिर डी बाई डी एक्स सेक के बेस पे रहता है, फिर कोसेक के बेस पे ये रहता है। ठीक है, तो एक को साइन के लिए कर लेते हैं, एक को कॉस के लिए कर लेते हैं भाई। ठीक है, साइन के बेस पे एक को कॉस के बेस पे कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके किसके बेस पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डी बाई डी एक्स साइन के लिए क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है, टेन के लिए क्या होता है, कॉट के लिए क्या होता है, सेक के लिए क्या होता है, कोसेक के लिए क्या होता है। तो साइन के लिए क्या होता है, कॉस के लिए क्या होता है, टेन के लिए क्या होता है, कॉट के लिए क्या होता है, सेक के लिए क्या होता है, कोसेक के लिए क्या होता है। ठीक है, तो साइन के बेस पे देख सकते हैं, कॉस के बेस पे देख सकते हैं, टेन के बेस पे देख सकते हैं, कॉट के बेस पे देख सकते हैं, सेक के बेस पे देख सकते हैं, कोसेक के बेस पे देख सकते हैं भाई। ठीक है, तो साइन के बेस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉस के बेस पे क्या हो जाएगा, टेन के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉट के बेस पे क्या हो जाएगा, सेक के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉसेक के बेस पे क्या हो जाएगा। ये सारे चीज़ को भी हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं भाई। ठीक है, कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के बेस पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉट के बेस पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स सेक के बेस पे क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स कॉसेक के बेस पे क्या हो जाएगा भाई। ठीक है, तो एक को हम लोग साइन के लिए देख सकते हैं, तो दूसरे को कॉस के लिए देख सकते हैं, फिर तीसरे को टेन के लिए देख सकते हैं, फिर चौथे को कॉट के लिए देख सकते हैं, फिर पाँचवें को सेक के लिए देख सकते हैं, फिर छठवें को कोसेक के लिए देख सकते हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स के बेस पे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स होता है, फिर डी बाई कॉस इनवर्स के लिए देखते हैं तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स होता है, फिर तीसरा टेन इनवर्स के लिए देखते हैं तो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स होता है, फिर चौथा कॉट इनवर्स एक्स के लिए देखते हैं तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स होता है, फिर पांचवा सेक इनवर्स एक्स के लिए देखते हैं तो डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स होता है, फिर छठवा कोसेक इनवर्स एक्स के लिए देखते हैं तो डी बाई डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स होता है। तो पहला साइन इनवर्स एक्स का बेस हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, दूसरा कॉस इनवर्स एक्स का बेस हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, तीसरा टेन इनवर्स एक्स का बेस हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, चौथा कॉट इनवर्स
एक्स के बेस पे हो जाएगा तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। पाँचवा सेक इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं। फिर छठवां कॉसेक इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स के बेस पे, ठीक है। तो पहला साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तीसरा टेन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के बेस हो जाएगा। चौथा कॉट इनवर्स एक्स तो डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स के बेस हो जाएगा। पाँचवा सेक इनवर्स एक्स के बेस पे देख सकते हैं तो डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स के बेस हो जाएगा। छठवां कॉसेक इनवर्स डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं तो पहला साइन इनवर्स एक्स के बेस हो जाएगा डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। तीसरा टेन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स। चौथा कॉट इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स। पाँचवा सेक इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स। छठवां कॉसेक इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स तो साइन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं। फिर कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे क्या हो जाएगा। फिर कॉस के बेसिस पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से जान सकते हैं भाई कि साइन के बेसिस पे क्या होता है, फिर कॉस के बेसिस पे क्या होता है, फिर टेन के बेसिस पे क्या होता है, फिर कॉट के बेसिस पे क्या होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों के बेसिस पे क्या क्या कंटेंट हो जाएंगे और किसके किसके बेसिस पे भी होते जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम में हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व करते हुए चलते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे। साइन इनवर्स एक्स के बेस पे रहता है कि कॉस के बेस पे रहता है कि टेन के बेस पे रहता है कि कॉट के बेस पे रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आराम से सॉल्व कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे, किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। एक साइन के बेस पे क्या रहता है, एक कॉस के बेस पे क्या रहता है, ठीक है। तो साइन और कॉस के हिसाब से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स के बेस पे, कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे, टेन इनवर्स एक्स के बेस पे, कॉट इनवर्स एक्स के बेस पे, सेक इनवर्स एक्स के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स डी बाई डी एक्स के बेस पे हो जाएगा, एक कॉस के बेस पे हो जाएगा, एक टेन के बेस पे हो जाएगा भाई, ठीक है। टेन के बेस पे हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये टेन के बेसिस पे हो जाएगा भाई कि ये किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस पे होते जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख लेंगे कि साइन के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉस के बेस पे क्या हो जाएगा। इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से आसानी से देख सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या क्या कंटेंट रहेगा, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि यहाँ से हमारे पास क्या कंटेंट रहेगा और किसके बेसिस पे रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि दोनों के बेस पे क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे भी रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए भी देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और क्या क्या बेसिस रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट है और किसके बेसिस पे भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, हमारे पास क्या कंटेंट रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं हम लोग, हमारे पास क्या रहेगा और किसके बेसिस पे भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा और किसके अकॉर्डिंग में भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए चलते हैं, हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस पे रहेगा। तो एक साइन के बेस पे देखते हैं, तो एक कॉस के बेस पे आता है भाई, साइन के लिए देखते हैं तो एक कॉस के लिए भी आता है, साइन कॉस के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं, टेन के बेस पे देख सकते हैं, कॉट के बेस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं भाई, कि ये दोनों के अकॉर्डिंग में क्या क्या कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा और ये किसके किसके बेसिस में भी आते जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई, कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट है और किसके किसके बेसिस में भी आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को भी सॉल्व आउट करके देख लेते हैं भाई, कि साइन इन्वर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉस इन्वर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, टेन इन्वर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉट इन्वर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, सेक इन्वर्स एक्स के बेस पे क्या होता है, कॉसेक इन्वर्स एक्स के बेस पे क्या होता है। तो एक को हम लोग साइन इन्वर्स एक्स के बेस पे देखते हैं, एक को कॉट इन्वर्स एक्स के बेस पे देखते हैं, एक को कॉस के बेस पे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई, कि एक साइन के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, ठीक है। तो साइन इन्वर्स एक्स के बेस पे हम लोग देखते हैं तो डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स आता है, कॉस इन्वर्स एक्स के बेस पे देखते हैं तो डी बाई डी एक्स कॉस इन्वर्स एक्स आता है, टेन इन्वर्स एक्स के बेस पे देखते हैं तो डी बाई डी एक्स टेन इन्वर्स एक्स आता है, और कॉट इन्वर्स एक्स के बेस पे देखते हैं तो डी बाई डी एक्स कॉट इन्वर्स एक्स आता है, सेक इन्वर्स एक्स के बेस पे देखते हैं तो डी बाई डी एक्स सेक इन्वर्स एक्स आता है, और कॉसेक इन्वर्स एक्स के बेस पे देखते हैं तो डी बाई डी एक्स कॉसेक इन्वर्स एक्स के माध्यम से आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी आप लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और ये किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेगा। अगर साइन इन्वर्स के लिए देखते हैं तो 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बेस पे होता है, कॉस के लिए देखते हैं तो -1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, टेन इन्वर्स के लिए देखते हैं तो 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि कॉट के लिए देखते हैं तो -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, सेक के लिए देखते हैं तो 1 बाय एक्स होता है और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 होता है, कॉसेक के लिए देखते हैं तो -1 बाय एक्स होता है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर -1 के बेस पे होता है, ठीक है। तो एक को हम लोग साइन के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग कॉस के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग टेन के बेस पे जान सकते हैं, एक को कॉट के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग सेक के बेसिस पे भी जान सकते हैं भाई, ठीक है, कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर लेते हैं भाई, सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई, कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किसके किसके अंतराल में रहेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स के लिए देखेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स के लिए देखेंगे तो डी बाई डी एक्स
कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स के बेस पे देखेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स के लिए देखेंगे तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स के लिए देखेंगे तो 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स के लिए देखेंगे तो -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बेस पे हो जाएगा। तो एक को हम लोग साइन के बेस पे देख सकते हैं, एक को हम लोग कॉस के बेस पे देख सकते हैं। तो साइन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, एक को कॉस इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, एक को हम लोग टेन इनवर्स एक्स के बेस पे जान सकते हैं, एक को कॉट इनवर्स के बेस पे जान सकते हैं, एक को सेक के माध्यम से। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, कॉस इनवर्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू -1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो साइन के बेस पे होता है, कॉस के बेस पे होता है, टेन के बेस पे होता है, कॉट के बेस पे होता है, सेक के बेस पे होता है, कॉसेक के बेस पे। तो साइन के बेस पे देखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस के बेस पे देखेंगे तो -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टेन के बेस पे देखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के माध्यम से हो जाएगा। तो इस कंटेंट के एक रोडिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, जान सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके एक रोडिंग में रहेगा, ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं भाई, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन के बेस पे हमारे पास साइन के बेस पे क्या हो जाएगा, एक को हम लोग कॉस के बेस पे देख सकते हैं, कॉस के बेस पे क्या हो जाएगा इस चीज़ को, और एक को हम लोग इस क्वेश्चन के बेस पे भी देख सकते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों के एक रोडिंग में क्या क्या कंटेंट के बेसिस पे भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं भाई कि हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेंगे और किसके बेसिस में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को सॉल्व आउट कर लेते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हुए देख लेते हैं भाई ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इसी को सॉल्व करते हैं भाई कि साइन के बेस पे क्या होता है और कॉस के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है। तो साइन के बेस पे क्या आ जाएगा, एक को साइन के लिए देखते हैं, एक को हम लोग कॉस के लिए देखते हैं। ठीक है, तो कॉस के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा और एक को हम लोग साइन के लिए देखते हैं। ठीक है, तो साइन के बेस पे देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या कंटेंट आता है, इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन के एक रोडिंग में क्या क्या कंटेंट रहता है और कॉस के बेसिस में हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहता है, क्योंकि एक साइन इन्वर्स एक्स के बेस पे रहता है, कॉस के बेस पे रहता है, टेन के बेस पे रहता है। ठीक है, तो साइन के बेस पे भी जान सकते हैं, कॉस के बेस पे भी जान सकते हैं भाई और टेन के माध्यम से भी जान सकते हैं कि टेन के एक रोडिंग में भी हमारे पास क्या क्या कंटेंट रहेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के एक रोडिंग में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देख सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और कहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट आता है वो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है। कॉस इन्वर्स एक्स के बेस पे आता है तो डी बाई डी एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। टेन इन्वर्स एक्स के बेस पे रहता है तो टेन इन्वर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। कॉट इन्वर्स एक्स का रहता है तो डी बाई डी एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। सेक इन्वर्स एक्स का रहता है तो डी बाई डी एक्स, सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1/x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है।
कॉसेक इन्वर्स एक्स कर रहा था तो डी बाई डी एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाई एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन आता है। तो साइन इन्वर्स एक्स के बेस से वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इन्वर्स एक्स का डी बाई डी एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन इन्वर्स एक्स का डी बाई डी एक्स, टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इन्वर्स एक्स का डी बाई डी एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और सेक इन्वर्स एक्स का डी बाई डी एक्स, सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉसेक इन्वर्स एक्स का डी बाई डी एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन बाय माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो साइन इन्वर्स एक्स के बेस पे हो जाएगा वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर के बेस पे, कॉस इन्वर्स एक्स के बेस हो जाएगा डी बाई डी एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। और टेन के लिए देखेंगे तो टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी बाई डी एक्स, टेन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट के लिए देखते हैं तो कॉट के लिए हम लोग देखेंगे तो डी बाई डी एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर। और सेक के लिए देखते हैं हम लोग तो यहाँ पर अलग आता है डी बाई डी एक्स, सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन। कॉसेक इन्वर्स एक्स के लिए देखते हैं तो डी बाई डी एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा। तो साइन के बेस पे हमारे पास अलग आ जाएगा, कॉस के बेस पे देख सकते हैं, टेन के बेस पे देख सकते हैं, कॉट के बेस पे देख सकते हैं, सेक के बेस पे देख सकते हैं, कॉसेक के बेस पे देख सकते हैं। ठीक है, तो साइन के बेस पे क्या आ जाएगा, फिर कॉस के बेसिस पे क्या आ जाएगा, फिर टेन के बेस पे जान सकते हैं, फिर कॉट के बेस पे जान सकते हैं, फिर सेक के बेस पे जान सकते हैं भाई, फिर कॉसेक के बेस पे जान सकते हैं भाई कि ये किसके किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके किसके बेसिस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके बेस पे रहेगा और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसी को देखते चले जाते हैं भाई कि साइन इन्वर्स के बेस पे क्या होता है, कॉस के बेस पे क्या होता है, टेन के बेस पे क्या होता है, कॉट के बेस पे क्या होता है, सेक के बेस पे क्या होता है और कॉसेक के बेस पे क्या होता है। ठीक है, तो साइन के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कॉस के बेसिस पे कर सकते हैं, टेन के बेसिस पे कर सकते हैं, कॉट के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कि ये दोनों किसके किसके अकॉर्डिंग में रहेगा और किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेगा। तो साइन इन्वर्स एक्स के बेस पे होता है, फिर कॉस इन्वर्स एक्स के बेस पे होता है, फिर टेन के बेस पे होता है, फिर कॉट के बेस पे होता है, फिर सेक के बेस पे होता है, फिर कॉसेक के बेस पे होता है। ठीक है, तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस में माइनस वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन के बेस पे वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट के बेस पे माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक के बेस से वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉसेक के बेस से माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन के बेस हो जाएगा। तो साइन इन्वर्स एक्स इक्वल टू वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस का माइनस वन बाय अंडर रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन का वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट का माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक का वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉसेक का माइनस वन बाय एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वन के बेसिस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉस के बेस पे क्या हो जाएगा, टेन के बेस पे क्या हो जाएगा, कॉट के बेसिस पे क्या हो जाएगा, सेक के बेसिस पे क्या हो जाएगा, कॉसेक के बेसिस पे क्या हो जाएगा। क्योंकि अगर इसको हम लोग साइन के लिए देखते हैं तो ये आता है साइन इनवर्स इक्वल टू माइनस वन बाय अंडर में वन माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस के लिए देखते हैं तो माइनस वन बाय अंडर में वन माइनस एक्स स्क्वायर, टेन के लिए देखते हैं तो वन प्लस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट के लिए देखते हैं माइनस वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, सेक के लिए देखते हैं तो वन बाय एक्स अंडर में एक्स स्क्वायर माइनस वन, कोसेक के लिए देखते हैं तो ये आपके पास ये आता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग जब फंक्शन के बेसिस पे देखते हैं, फंक्शन के बेसिस पे हमारे पास ये एफ एक्स इक्वल टू 3x टू द पावर 4 माइनस 9x प्लस 1 के बेसिस पे है, एफ माइनस 1 के बेसिस पे देखते हैं तो 3 माइनस 1 टू द पावर 4 माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 1 के बेसिस पे होता है। तो 3 माइनस 1 टू द पावर 1 इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 1 जा 9 प्लस 1 के बेसिस पे होता है। तो 3 1 जा 3 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल टू 13 के बेस पे होता है ये। ठीक है, एफ माइनस 1 के बेसिस पे ये रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप लोग पास जो कंटेंट रहता है ये दो कंटेंट के बेस पे रहता है भाई कि एफ एक्स 1 इक्वल टू एफ एक्स 2 के बेस पे रहता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर ये एफ एक्स 1 के बेसिस पे हमारे पास रहेगा तो ये किसके अकॉर्डिंग में रहेगा, एफ एक्स 1 के बेस पे रहेगा तो ये आपका 3x1 टू द पावर 4 माइनस 9x1 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू ये किसके बेस पे हो जाएगा। अगर इस चीज़ को हम लोग यहाँ से करेंगे तो एफ एक्स 2 के बेस पे करेंगे तो यहाँ पर 3x टू द पावर 4 माइनस 9x2 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 के बेसिस पे हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब
यहाँ से तो 1 1 कटेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3x2 1 टू द पावर 4 माइनस 9x1 इक्वल टू है 3x टू द पावर 4 माइनस 9x2 के माध्यम से है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों हो जाएगा 3x1 टू द पावर 4 माइनस 3x टू द पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 9x2 और ये प्लस हो जाएगा 9x1 के बेस हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम लोग इस चीज़ को निकालेंगे तो 3 के बेस पे तो x1 टू द पावर 4 माइनस x2 टू द पावर 4 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 9 के बेस पे यहाँ पर निकलेगा x1 के बेस पे यहाँ पर 9 निकल जाएगा माइनस 9 के बेस पे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास x2 बचेगा और यहाँ पर माइनस बचेगा x1 के बेस पे बचेगा। क्लियर। तो यहाँ पर इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में भी आप लोग पास इस तरीके से ये सॉल्व करते हुए जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंतराल में हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो कि log x के बेस पे रहता है, कोई sin x के बेस पे होता है, कोई tan x के बेस पे होता है, कोई cot x के बेस पे होता है, ठीक है। तो एक को sin x के बेस पे देख लेते हैं, एक को cos x के बेस पे देख लेते हैं भाई कि sin के बेस पे क्या होता है, cos के बेस पे क्या होता है, tan के बेस पे क्या होता है, cot के बेस पे क्या होता है। क्योंकि एक को हम लोग sin के माध्यम से जान सकते हैं, एक को cos के माध्यम से जान सकते हैं, एक को tan के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई, ठीक है। ये दोनों किसके बेस पे रहेंगे और किस किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में भी रहेंगे, ठीक है। तो साइन के बेस पे हमारे पास जो कंटेंट आता है भाई, एक हमारे पास जो कंटेंट होता है अगर साइन फंक्शन के बेस पे रहता है ax प्लस 5 के बेस पे रहता है, या फिर दूसरा साइन ax प्लस साइन इन्वर्स x के बेस पे है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में, तब हमारे पास क्या कंटेंट होगा इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ से जान सकते हैं। साइन ax प्लस 5 के बेस पे क्या आता है, साइन ax प्लस साइन इन्वर्स x के बेसिस पे क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को फंक्शन का फलन के बेस पे क्या होता है, इसको हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि ये दोनों के बेस पे क्या हो जाएगा और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किसके बेसिस पे रहेंगे। तो साइन ax प्लस 5 के बेस पे अलग होता है, साइन ax प्लस साइन इन्वर्स x के बेस पे भी अलग होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई कि साइन ax के लिए क्या हो जाएगा, साइन ax के लिए क्या हो जाएगा, अचर कांस्टेंट के लिए हमारे पास क्या होता है और फंक्शन के इन्वर्स के बेस पे वाले में हमारे पास क्या होता है। इस चीज़ के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं भाई, ठीक है। कि साइन x के बेस पे क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स x के माध्यम से भी क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पे भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व आउट कर सकते हैं भाई कि ये दोनों किसके अकॉर्डिंग में रहेंगे और ये दोनों किस किस क्वेश्चन के बेसिस में भी रहेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को जान सकते हैं भाई कि साइन ax प्लस 5 के बेस पे क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस साइन इन्वर्स x के बेसिस पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन के बेस पे जैसे जैसे हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आता है डी बाई डी एक्स साइन ax प्लस 5 के बेस पे है, डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा साइन ax प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 5 के बेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए साइन एक्स को इतने को x मान लेंगे इतने को, तो साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है और x का करेंगे तो 1 हो जाएगा प्लस इसका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस एक्स आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से करेंगे तो ये साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स आ जाएगा, एक्स का तो 1 होता है प्लस साइन इनवर्स का 1 बाय अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये इस तरीके से आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से ये इस कंटेंट के अकॉर्डिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो एक फंक्शन के बेस पे देख सकते हैं साइन ax प्लस 5 के बेस पे क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस साइन इनवर्स x फंक्शन के बेस पे क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस 5 के बेस पे क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस डी बाई डी एक्स 5 के बेस पे क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से भी हम लोग इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसका आगे का वीडियो लेक्चर को हम लोग नेक्स्ट कंटेंट के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इसका आगे का जो फंक्शन किस किस तरीके से होता है और किसके बेसिस पे भी होता है।